हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। लेक्चर नंबर 95 में हमने जर्मी बेंथम और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले लेक्चर नंबर 95 देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। इस लेक्चर में हम जर्मी बेंथम और उनके पॉलिटिकल थॉट के टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे हम करते हैं, पहले हम टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद उसके टॉप एमसीक्यूज कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बेंथम्स एथिकल डॉक्ट्राइन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड हैज। तो बेंथम का एथिकल डॉक्ट्राइन क्या था, एथिकल प्रिंसिपल क्या था? तो हमें पता है, वो बात करते हैं किसकी? यूटिलिटेरियनिज्म की। यूटिलिटेरियनिज्म के उनको फाउंडर कहा जाता है, उनको फादर कहा जाता है। वो बात करते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे। बेंथम्स फेमस स्टैंडर्ड फॉर मोरालिटी एंड लेजिस्लेशन। मोरालिटी और लेजिस्लेशन के लिए उनका फेमस स्टैंडर्ड क्या है? तो वो बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल की। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। जनरल विल की बात कौन करता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दो थिंकर के नाम जो बात करते हैं जनरल विल की, हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल यूनिट्स इन बेंथम्स मॉरल कैलकुलस आर। तो सेंट्रल यूनिट्स क्या हैं बेंथम के मॉरल कैलकुलस में? तो इनका मॉरल कैलकुलस हमने डिटेल में कवर किया है। तो क्या होंगे? दो चीज़ों की बात करते हैं वो, एक हैप्पीनेस की और दूसरा पेन्स की। हैप्पीनेस मीन्स प्लेजर्स और पेन्स की बात करते हैं। बेंथम्स मेथड फॉर मेजरिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड एज। तो जो यूटिलिटी को मेजर करने का मेथड है, वो कौन सा मेथड है? हम पढ़ चुके हैं, वो मेथड है, क्या मेथड था? हेडोनिक। हेडोनिक कैलकुलस या फेलिसिफिक कैलकुलस पढ़ चुके हैं हम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हार्म प्रिंसिपल किसने दिया था। डायलेक्टिक की बात सबसे पहले किसने की थी? उसके बाद डायलेक्टिक को किसने मॉडिफाई करके किसने कहाँ कहाँ अडॉप्ट किया, हमने सीक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। गोल्डन मीन की बात किसने की थी? तो जैसे अरिस्टोटल बात करते हैं गोल्डन मीन की, ये मैं बता देता हूँ, आप मुझे बताएंगे डायलेक्टिक और हार्म प्रिंसिपल के लिए इंपॉर्टेंट है। विच वर्क फर्स्ट सेट आउट बेंथम्स सिस्टमैटिक यूटिलिटेरियनिज्म। तो कौन सा वर्क है? ये वर्क है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, पढ़ चुके हैं हम। अगर आप पहले लेक्चर को देखेंगे, डिटेल लेक्चर दैट इज 95 को, उसके बाद आप इजीली सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। नेक्स्ट है नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स रेफर्स टू बेंथम क्रिटिक ऑफ। तो किसको क्रिटिसाइज करते हैं वो? नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज करते हैं। सेम एज ऐसे ही वर्ड्स हमारे नोट्स में थे, हमने आपको बात की थी कि नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट करते हैं जर्मी बेंथम। ठीक है। बेंथम सैंक्शंस आर सोर्सेज ऑफ प्लेजर्स और पेन दैट मोटिवेट कंडक्ट। तो विच इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? फिजिकल या पॉलिटिकल या लीगल, रिलीजियस। तो एस्थेटिक की बात उन्होंने नहीं की, तो डी होगा इसका राइट आंसर। हेडोनिक कैलकुलस। हेडोनिक कैलकुलस फिकंडिटी मीन्स, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द चेंज इट विल बी फॉलोड बाई मोर ऑफ द सेम। तो एड के साथ होगा हमारा बी। एक्सटेंड इन द कैलकुलस डिनोट्स। तो एक्सटेंड इन द कैलकुलस डिनोट्स, हमने 7 फैक्टर्स पढ़े थे ना, ये वही फैक्टर्स हैं। एक्सटेंड इन द कैलकुलस डिनोट्स, तो क्या आएगा? डिनोट्स मीन्स हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड। एक्सटेंड मीन्स कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, किससे? चाहे हैप्पीनेस से या पेन से। बेंथम्स एटीट्यूड टू क्वालिटेटिव डिफरेंस इन प्लेजर। तो बेंथम ने किसकी बात की है? याद करो जरा, क्या हमने बात की थी? वो क्वांटिटेटिव अप्रोच थी उनकी, क्वालिटेटिव नहीं थी। मिल्स की अप्रोच है क्वालिटेटिव, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बेंथम्स एटीट्यूड टू क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन प्लेजर्स
क्या आएगा, डिनाइज क्वालिटेटिव रैंकिंग, फोकस ऑन क्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। बेंथम्स पॉलिटिकल थ्योरी प्राइमरली स्पोर्ट्स, तो बेंथम की पॉलिटिकल थ्योरी किसको सपोर्ट करती है प्राइमरली, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हमने पहले डेमोक्रेसी पे इनके व्यूज जाने, फिर रिप्रेजेंटेशन पे जाने, डिटेल में हमने ये कंसेप्ट भी कवर किया है। बेंथम्स व्यू ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विद, तो बेंथम का जो लॉ का व्यू है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है लीगल पॉजिटिविज्म पे। तो बेंथम को फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है, हमने बात की है। नेचुरल लॉ थ्योरी को तो वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, फॉर बेंथम पर्पस ऑफ लॉ इज, तो बेंथम के हिसाब से लॉ का क्या पर्पस होना चाहिए, तो क्या पर्पस होना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम्स पोजीशन ऑन कोडिफिकेशन, तो लॉज की कोडिफिकेशन की बात करते हैं बेंथम, हम पढ़ चुके हैं। तो क्या आएगा यहाँ कोडिफिकेशन पे, पोजीशन ऑन कोडिफिकेशन, उन्होंने फेवर किया है कोडिफिकेशन को और बोला है क्लियर रिटन कोड्स होने चाहिए, उससे यूटिलिटी बढ़ेगी। यूटिलिटी मींस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम्स फेमस प्रिजन डिजाइन, तो प्रिजन के डिजाइन की बात वो किस में करते हैं, पेनोप्टिकन में, कि सर्कुलर प्रिजन होना चाहिए, तो एक जगह से सर्वेलेंस हो, मैक्सिमम सर्वेलेंस की बात करते हैं। बेंथम्स क्रिटिक ऑफ विलियम ब्लैकस्टोन अपीयर्स, तो हमने ये कवर किया है कि विलियम ब्लैकस्टोन को वो क्रिटिसाइज करते हैं, कौन से वर्क में, याद करो जरा, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। बेंथम डिस्क्राइब राइट्स हैज, तो बेंथम राइट्स को क्या डिस्क्राइब करते हैं, नेचुरल राइट्स को तो वो रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि राइट्स जो हैं वो लॉज के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, कौन करेगा, सोवरन, फ्रॉम सोवरन, सोवरन क्या है, रूलर, रूलर और कॉन्स्टिट्यूशन। बेंथम्स 4 सैंक्शन इंक्लूड, तो बेंथम के 4 सैंक्शन कौन कौन से, मॉरल, पॉपुलर सैंक्शन, नहीं, बेंथम्स 4 सैंक्शन इंक्लूड मॉरल, पॉपुलर सैंक्शन विच रेफर टू, तो किसकी बात करते हैं इसमें, वो बात करते हैं सोशल अप्रूवल और डिसअप्रूवल की। ठीक है, बेंथम स्टैंड्स ऑन डेमोक्रेसी इंक्लूडेड सपोर्ट फॉर, तो किसकी बात करते हैं डेमोक्रेसी में, वो कहते हैं वाइडर सफरेज की बात करते हैं, मेल सफरेज की बात करते हैं, याद करो, और सीक्रेट बैलेट की बात करते हैं। ठीक है, ओपन बैलेट की तो की नहीं, हेरिडिटी की नहीं, क्लरिकल सीट्स की नहीं, तो ये एलिमिनेशन मेथड से भी निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन पनिशमेंट बेंथम हेल्ड इट इज, तो पनिशमेंट पे क्या बात करते हैं, वो कहते हैं ये एक एवल है दैट मस्ट बी जस्टिफाइड बाय ग्रेटर गुड। बेंथम्स व्यू ऑफ एनिमल्स इज कैप्चर्ड बाय द क्वेश्चन कैन दे सफर, कैन दे सफर। ठीक है, चलिए, बेंथम्स इकोनॉमिक आउटलुक जनरली फेवर्ड, तो इकोनॉमिक आउटलुक की जनरली फेवर्ड क्या होगा, यूटिलिटी बेस्ड रिफॉर्म्स, जहां भी है उन्होंने यूटिलिटी की बात की है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर की बात की है, तो ये होगा यूटिलिटी बेस्ड रिफॉर्म होने चाहिए, इंक्लूडिंग रिपेल ऑफ यूजरी लॉस। ठीक है, डायमेंशन प्योरिटी इन द कैलकुलस मीन्स, तो क्या मतलब था, मीन्स एब्सेंस ऑफ मिक्स्ड पेन विद प्लेजर, द डायमेंशन प्रोपिनक्यूटी रिमोटनेस, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था हो सोन सेंसेशन अकर इन द टाइम, ये 7 फैक्टर उन्होंने बताए थे, तो 7 के साथ हमने बात की है इनकी। बेंथम्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोड प्राइमरली डील्स विद इंस्टीट्यूशनल डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। बेंथम्स बॉडी ऑन डिस्प्ले एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इज नॉन हैज, तो क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑटो आइकन, यह हमने नोट्स में कवर नहीं किया था, यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है। बेंथम काइंड विच नॉन कॉमन टर्म, तो कौन सी नॉन कॉमन टर्म को उन्होंने काइन किया था, तो वो टर्म है इंटरनेशनल। ठीक है,
जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ को सब कायम करने वाले जर्मी बेंथम थे। Bentham's view of natural rights during revolution was that they were क्या बात की है, nonsense upon stilts encouraging anarchy। as such ये लाइन हमारे नोट्स में है। Bentham's method assume humans are, तो क्या बात करते हैं वो, altruistic by nature, नहीं सॉरी क्या है, Bentham's method assume humans are, तो ह्यूमंस की क्या बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं वो कि साइकोलॉजिकल इगोस्टिक सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। क्या चाहता है इंसान साइकोलॉजिकली, उसको अवॉइड करना है पेन को और प्लेजर चाहिए, तभी वो बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर की। बेंथम्स एनार्किकल फैल्सीज टारगेटेड, बेंथम का एनार्किकल फैल्सीज टारगेट क्या करता है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। तो एनार्किकल फैल्सीज टारगेटेड फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। Bentham's utilitarianism is typically classed as, क्या है, एक्ट क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। तो अगर यहाँ बात की जाए जेएस मिल्स की, तो उन्होंने बात की है क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की। तो बेंथम से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही 2-3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एक वो क्वालिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की बात, सॉरी वो क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, नॉट क्वालिटेटिव की। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म, और क्या कहा जाता है उनको, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, हमने बात की थी ना, कौन सा पॉजिटिविज्म था, आप मुझे बताएंगे। उनकी एक रैशनल, सेकुलर और साइंटिफिक बेसिस है फॉर लॉज एंड गवर्नमेंट के लिए क्या एम है, टू प्रमोट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म इज टिपिकली क्लास्ड हैज क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, नॉट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के साथ मैच करने के लिए आए तो आप क्या मैच करेंगे, आप मैच करेंगे जेएस मिल्स, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 31 के साथ आ गया बी, बेंथम्स प्रपोज्ड एजुकेशनल रिफॉर्म टेक्स्ट इज, तो क्या है, इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोमैथिया। याद रखना आप, क्रिस्टोमैथिया, क्रिस्टोमैथिया ये भी हमने कवर नहीं किया। ठीक है, लेविएथम किसका है, हॉब्स का। आप मुझे बताएंगे द रिपब्लिक किसकी बुक है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट इन द हेडोनिक कैलकुलस, तो हेडोनिक कैलकुलस में हमने 7 फैक्टर्स तो बात किए हैं, तो कौन सा इनमें से नहीं है। इंटेंसिटी पढ़ा है हमने, डिग्निटी, सर्टेनिटी, ड्यूरेशन की बात नहीं, इंटेंसिटी भी है, ठीक है, ड्यूरेशन भी है, कितने टाइम के लिए हैप्पीनेस या प्लेजर अफेक्ट कर रहा है, सर्टेनिटी है, डिग्निटी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी की बात नहीं की। डिग्निटी जो है वो हेडोनिक कैलकुलस में एक फैक्टर नहीं है, जो 7 फैक्टर्स की हमने बात की थी। एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर बेंथम शुड बी सेट बाय, तो शुड बी सेट बाय कैलकुलेटेड डेटरेंट यूटिलिटी, कैलकुलेटेड डेटरेंट यूटिलिटी होगा इसका राइट आंसर 34 के साथ सी। बेंथम्स प्रेफर्ड लेजिस्लेटिव टेक्निक, लेजिस्लेटिव टेक्निक कौन सी, comprehensive statutory codes, comprehensive statutory codes। Bentham's critique of common law was that it is, तो किसकी बात करते हैं वो, जो कॉमन लॉ है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो कोडिफाइड तो होगा नहीं, उन्होंने बात की है कि कोडिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो बी होगा इसका राइट आंसर, कि जो है जो कॉमन लॉ है वो बेकार हैं, वो अनकोडिफाइड हैं, वो फिक्शियस हैं, वो बेकार हैं। तो लॉज जो हैं वो सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कोडिफाइड होने चाहिए, जनता की समझ में आने चाहिए, ऐसी बात की है। बेंथम्स रैशनेल ऑफ जुडिशियल एविडेंस कंसर्न,
क्या होगा? रूल्स ऑफ प्रूफ एंड प्रोसीजर। 37 के साथ आएगा अपना बी। 38 प्रिंसिपल गाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बेंथम इज, तो क्या होगा? यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूट सो हैज टू मैक्सिमाइज टोटल हैप्पीनेस। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ टफ भी हैं, बट ये टफ क्वेश्चन आई होप कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जो हमने जितना हमने कवर किया है लेक्चर में वहां से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। हमने डिटेल में लेक्चर कवर किया है। बेंथम्स अप्रोच टू राइट्स इम्प्लाइज दैट राइट्स आर बेनिफिटेड क्रिएटेड एंड डिफाइंड बाय लॉ। राइट्स नेचुरल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंथम ने बात किया है। 39 के साथ आएगा हमारा बी। 40 बेंथम्स प्रपोजल ऑन पार्लियामेंट्री टर्म्स फेवर्ड, शॉर्ट होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए टू सिक्योर अकाउंटेबिलिटी। एनुअल पार्लियामेंट की बात बेंथम ने की है। बेंथम्स स्टैंड्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो क्या उनका स्टैंड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे? जनरली सपोर्टिव फॉर इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। बेंथम्स डिफेंस ऑफ सरी आर्ग्यूड, तो क्या है डिफेंस ऑफ सरी? 42 के साथ आएगा हमारा इंटरेस्ट सीलिंग हार्म्स यूटिलिटी एंड वॉलंटरी एक्सचेंज। ठीक है। बेंथम्स यूटिलिटेरियन टेस्ट अप्लाइज टू बोथ प्राइवेट एथिक्स एंड पब्लिक एथिक्स। इंपॉर्टेंट बेंथम्स ऑफ लॉज इन जनरल इज अबाउट, तो बेंथम का जो वर्क है ऑफ लॉज इन जनरल वो किस पे है? तो इसमें वो बात करते हैं एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, दैट इज नेचर ऑफ लॉ की। बेंथम्स गाइडिंग मैक्सिम इज ऑफन फ्रेज्ड, तो क्या है उनका मैक्सिम? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इजी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बेंथम्स व्यू ऑन पॉवर्टी रिलीफ, तो क्या है? वर्केबल poor laws and administration guided by utility. 47 Bentham's influence on later legal thinkers is strongest in, तो किस में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनका? ऑस्टिन्स की कमांड थ्योरी ऑफ लॉ पे। ठीक है। बेंथम्स पेनोप्टिकन क्या है? जो वर्क जिसमें वो जेल पे बात करते हैं कि जेल प्रिजन कैसी होनी चाहिए, जेल कैसी होनी चाहिए। तो क्या है बात करते हैं इसमें? मैक्सिमाइज सर्वेलेंस फॉर एफिशिएंट डिसिप्लिन एट मिनिमम कॉस्ट, कम पैसे पे ज़्यादा सर्वेलेंस रहे कैदियों के ऊपर, इसके लिए सर्कुलर प्रिजन होना चाहिए। बेंथम्स रिलीजन रिलेटेड सैंक्शन वर्क्स बाय होप्स एंड फियर्स ऑफ डिवाइन रिवार्ड और पनिशमेंट। बेंथम्स ट्रीटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन एम्फेसाइज, किस पे बात करते हैं? मैकेनिज्म दैट इज बैलेट रोटेशन टू अलाइन रूलर्स इंटरेस्ट विद गवर्न्स यूटिलिटी, मींस मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर। ठीक है। तो ये थे टॉप एमसीक्यूज बेंथम के ऊपर। तो क्या क्या आपने याद रखना है बेंथम का? हल्के से एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम तो सबसे पहले बेंथम बात करते हैं। बेंथम कहाँ के थिंकर हैं? तो बेंथम है यूके के, यूनाइटेड किंगडम के थिंकर। कब के हैं? 18th और 19th सेंचुरी के, इतना पता होना चाहिए। दूसरा ये बात करते हैं किसकी? यूटिलिटेरियनिज्म की। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इनकी अप्रोच क्या है? क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं थी। मींस क्वांटिटेटिव यूटिलिटी की बात करते हैं, क्वालिटेटिव यूटिलिटी की बात कौन करता है? वो करेंगे मिल्स, जो हमारे आखिरी वाले लास्ट वाले थिंकर हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म है क्या है? मींस सिंपल टर्म में हम बात करें तो मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी किसका है? बेंथम का। क्या बात करता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। हैप्पीनेस मींस प्लेजर, अनहैप्पीनेस मींस पेन। और हमने इनकी एग्जाम्पलें देखी थी, डिटेल में कवर की थी। फिर हमने हेडोनिज्म को डिस्कस किया था। 2 सोवरन मास्टर हैं, एक प्लेजर है, एक पेन है। हेडोनिस्टिक कैलकुलस में 7 फैक्टर्स की हमने बात की थी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्रोपेंक्यूटी,
फिकंडिटी, प्यूरिटी, एक्सटेंट। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा हेडोनिस्टिक कैलकुलस का फैक्टर है या नहीं है। तो याद करो, मैंने ट्रिक भी बताया था, IDCP फॉर पब्लिक एम्पावरमेंट। फिर हमने लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कवर किए थे इनके। नेचुरल राइट्स थ्योरी को ये रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि लॉज राइट्स जो हैं वो क्रिएटेड बाय लॉ हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बात की थी पेनोमियन की। पेनोमियन क्या था? कंप्लीट बॉडी ऑफ लॉ। मैच करने के लिए आए तो किसको करोगे? बेंथम को। इंडिविजुअल राइट्स पे फिर बात की थी उन्होंने, वहां भी वही बात है, उनकी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर, लॉज जो हैं वो क्रिएटेड हैं, वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की थी, इनके अगर इम्पॉर्टेंट कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हेडोनिज्म या हेडोनिस्टिक कैलकुलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 फैक्टर्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, लिबर्टी पे इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी की बात की है, याद रखना। इन्होंने कौन सी लिबर्टी की बात की है? इन्होंने बात की है नेगेटिव लिबर्टी की, पॉजिटिव लिबर्टी की बात इन्होंने नहीं की, ठीक है। और इसके अलावा इनकी बुक्स थी, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, पेनोप्टिकन जहां जेल की बात करते हैं, सिविल एंड पीनल लेजिस्लेशन, प्लान फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जहां यूनिवर्सल मॉरल सफरेज की बात करते हैं, एनुअल पार्लियामेंट और सीक्रेट बैलेट की बात करते हैं, रैशनेल ऑफ रिवार्ड एंड रैशनेल ऑफ पनिशमेंट, ये 1823 की 2 अलग अलग बुक हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इनकी बुक थी, ठीक है। 2 बुक्स इनकी इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, डियंटोलॉजी और वर्क्स ऑफ जर्मी बेंथम। तो अगर कुछ भी ना याद रहे तो मैंने आपको बताए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। अगर क्वालिटेटिव पूछा जाए तो मिल्स, नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। और क्या बात की थी इन्होंने? क्रिटिक ऑफ नेचुरल राइट्स, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, पेनोप्टिकन, ठीक है। और हेडोनिस्टिक कैलकुलस जिसमें 7 फैक्टर हैं। तो इतना तो अगर आपको पता हो गया तो आप इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्लियर कर लेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया है तो मैं उसको करेक्ट करूँगा। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि लास्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर होगा हमारा, मिल्स। थैंक यू सो मच।